नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगा एक बहुत पहले की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। यूरोप महाद्वीप के जर्मनी देश में एक पति और पत्नी रहा करते थे। दोनों का एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं था। विवाह के कई वर्षों के उपरांत भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। समय इसी प्रकार से गुजरता रहा कि अचानक एक दिन स्त्री को अपनी कोख में संतान की अनुभूति हुई और गर्भावस्था के दौरान उनको कुछ महसूस हुआ कि उसको रेपजेंजल नामक शाक खानी चाहिए। आसपास वह शाक कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। पति पत्नी एक जादूगरनी के बगीचे में समीप ही रहा करते थे। पत्नी के मन की बात जब पति ने सुनी तो पति ने उससे वादा किया कि वह उसके लिए रेपजेल नाम की वह शाक साथ लेकर आएगा। बगीचे में चोरी से घुसकर उसने वह शाक अपनी पत्नी के लिए तोड़ी और यह क्रम कई दिनों तक लगातार चलता रहा। एक दिन बगीचे की मालकिन जादूगरनी ने, उसका नाम डेम गोथेल था, उसे यह चोरी करते हुए देख लिया और जादूगरनी ने पति को बंदी बना लिया। पति जादूगरनी के सामने बहुत गिड़गिड़ाया और अत्यंत जादूगरनी एक शर्त पर वह शाक उसकी पत्नी के लिए देने को राजी हो गई। शर्त यह थी कि संतान के जन्म के बाद वह उसे जादूगरनी को सौंप देगी। मासूम पति ने उसकी वह बात मान ली और बच्चे के जन्म होते ही उसके जादूगरनी के हाथों में अपनी पुत्री को सौंप दिया। जादूगरनी ने अत्यंत मनोयोग से उसकी पुत्री का पालन पोषण किया और उसका नाम शाक के आधार पर रेपेंजेल रखा। रेपजेल एक अत्यंत रूपवती कन्या के रूप में धीरे धीरे विकसित होने लगी। उसके सुनहरे बाल और अद्वितीय रूप की चर्चा आसपास के जगह पर धीमे धीमे से फैलने लगी। कन्या के 12 वर्ष के होते ही जादूगरनी डेम गोथेल ने उसको एक ऐसी मीनार में कैद कर दिया जिसमें ना तो कोई दरवाज़ा था और ना ही चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी। उसमें ऊंचे स्थान पर एक कमरा था जिसमें केवल एक ही खिड़की थी। जादूगरनी अपनी जादुई शक्ति के माध्यम से छोटी बच्ची तक पहुंचती और हर दिन उससे मिलने के लिए दिन में ज़रूर जाती। इसी प्रकार से समय बीतने लगा। वह बच्ची बड़ी होकर अत्यंत रूपवती स्त्री में विकसित हुई। उसके लंबे सुनहरे बाल इतने लंबे हो गए कि बाद में जादूगरनी उनके सहारे मीनार पर चढ़कर कमरे में आने और जाने लगी। ऐसा करते वक्त पर रेपेंजेल को पुकारते हुए कहती, रेपेंजेल अपने बालों को गिराओ ताकि मैं तुम्हारे सुनहरे बालों पर चढ़कर ऊपर आ सकूं। इसी समय गुजरता रहा। एक दिन एक राज्य का राजकुमार घूमते घूमते उसी क्षेत्र में आ गया जहां पर रेपेंजेल उस मीनार में रहती थी। रेपेंजेल की आवाज़ में अद्वितीय मिठास थी। वह जब भी गाती थी तो जैसे समय ठहर जाता था। एक दिन राजकुमार को टहलते टहलते एक मधुर आवाज़ सुनाई पड़ी। वह आवाज़ कहाँ से आ रही है यह जानने के लिए जब राजकुमार मीनार के पास गया तो उसने देखा कि ऊंची मीनार के ऊपर कमरे से एक रूपवती स्त्री रहती है। उसकी इस मीठी आवाज़ को सुनकर राजकुमार उसकी तरफ आकर्षित होगा और वह अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं रख सका। उसने मन में ठान ली कि वह इस बंद मीनार में रहने वाली स्त्री जिसकी इतनी मधुर आवाज़ है के विषय में जानकर ही रहेगा। एक दिन के समय जादूगरनी रेपेंजेल से मिलने के लिए आई तो उसने जादूगरनी को वह शब्द कहते और बालों के जरिए ऊपर चढ़ने के लिए देख लिया। राजकुमार ने इसी प्रकार जब रात के समय में रेपेंजेल को पुकारा तो उसने उसे आने के लिए मीनार के सहारे अपने बालों को लटका दिया। राजकुमार ऊपर जाकर रेपेंजेल से मिला। रेपेंजेल और राजकुमार एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। दोनों ने मिलते मिलते एक दूसरे को पसंद कर लिया और वह एक दूसरे के लिए अतरंग असहर बन गए। अतः राजकुमार ने रेपेंजेल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। रेपेंजेल इस पर सहमत हुई और दोनों का मिलना जुलना धीमे धीमे बढ़ने लगा। जादूगरनी डेम गोथेल रोज़ दिन के समय रेपेंजेल को मिलने आया करती थी। राजकुमार और रेपेंजेल से मिलकर एक योजना बनाई कि राजकुमार द्वारा दिए गए रेशम के रेपेंजेल ने एक सीढ़ी बनाई जिससे वह दोनों उस जगह से भाग सके। रेपेंजेल की मूर्खता के कारण जादूगरनी डेम गोथेल को राजकुमार के रेपेंजेल के पास आने और गर्भवती हो जाने का पता चल गया। जादूगरनी डेम
कोथेल ने रेपेंजल को मीनार से बाहर निकाल दिया और जंगली जानवरों के बीच जानवरों को बिचर अकेला छोड़ दिया और स्वयं उस मीनार के कमरे में जाकर छुप गई। राजकुमार को चढ़ने के लिए उसने रेपेंजल के बालों को काटकर उसे मीनार से लटका दिया ताकि राजकुमार ऊपर चढ़ सके और कोई उसे शंका ना हो। जब राजकुमार रेपेंजल से मिलने के लिए उस रात को रेपेंजल की जगह जादूगरनी को पाकर वह भयभीत हो गया और मीनार से कूद पड़ा, जिससे कि नीचे पेड़ के कांटों से दोनों आंखों की रोशनी चली गई। जब राजकुमार नीचे गिरने लगा उसके हाथों से रेपेंजल के कटे हुए बाल आ गए और रेपेंजल की लंबी बालों की लट राजकुमार के बीच साथ ही नीचे गिर गई। नीचे उतर कर पाने का कोई अन्य तरीका नहीं होने के कारण जादूगरनी उसी मीनार से में फंस गई और अत्यंत मृत्यु को प्राप्त हुई। अपनी आंखों और अपने प्रेमी को खो देने के बाद राजकुमार निराश होकर अंधा होकर जगह जगह भटकने लगा। कई महीनों इसी तरह भटकने के पश्चात उस क्षेत्र में पहुंच गया जहां पर रेपेंजल बच चुकी थी। उधर रेपेंजल ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक छोटी बेटी और एक बेटा हुआ। इसी तरह कुछ समय तक एक दूसरे के विरोह में रहने के अत्यंत बाद दोनों उसी राज्य में एक स्थान पर मिले और उसके मिलने में चमत्कार स्वरूप राजकुमार की दृष्टि वापस आ गई और रेपेंजल के सुनहरे बाल उसको वापस मिल गए और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन साथ में बिताने लगे। शिक्षा, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुरे का अंत बुरा ही होता है और विश्वास के सहारे एक दिन दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है। जिस तरह जादूगरनी गलत नियम के रेपेंजल को इतने साल कैद रखती है, एक दिन उसे उसका दंड मिला और वह मारी गई। रेपेंजल ने बचपन से उम्मीद लगाई हुई थी कि उसे एक दिन कोई ना कोई बचाने जरूर आएगा, उसकी खुशहाली भरी जिंदगी होगी। एक दिन उसके इस विश्वास को भगवान ने पूरा कर दिया। धन्यवाद मित्रों, यह थी मेरी आज की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।